बिल्कुल। चलिए फिर भारत रत्न की इस खुशखबरी के बाद अब रुख करते हैं सड़क सुरक्षा अभियान का। और हमारे अभियान में हमारे नॉलेज पार्टनर हैं सेव लाइफ फाउंडेशन। मेरा नाम अनुज सिंघल है। आप सभी का यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के आधुनिक युग में आनंद, आपकी सफलता का पैमाना भी आधुनिक तरीके से ही तय होता है। जी अमित जी। जी मैं बस सोचा था कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोशल मीडिया पर बनने वाले भीम तय करते हैं कि आप कितने हिट हैं, भाई साहब सबसे ज़्यादा भीम आजकल जिस कलाकार के नज़र आते हैं, जो उनके नज़र में आते हैं, वो है पंकज त्रिपाठी जी। जितने ज़बरदस्त कलाकार, उससे भी शानदार ये इंसान है। कई बार इनसे मुलाकात करने का अवसर मिला है। मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए पंकज त्रिपाठी जी। राम कैसे हैं? अरे इस लायक नहीं है हम। देखिए, सड़क सुरक्षा अभियान के सफ़र में, संवेदना के सफ़र में, संवेदना पर बात करने के लिए यहाँ मंच का वजन बढ़ता जा रहा है। पंकज त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि वसेपुर से सुल्तान कुरैशी का रोल या फिर मिर्ज़ापुर के कालीन भैया का रोल, पंकज जी के एक्टिंग का लोहा दुनिया मानती है। OTT के किंग के नाम से भी आपको जाना जाता है, पर आपका ख़ास अंदाज़ और आपकी सादगी की दुनिया बिल्कुल कायल है। सड़क सुरक्षा अभियान से आप क्यों जुड़े हैं? ये आपके करीब है, मैं जानता हूं, पर वजह बताइए। जी, सबसे पहले मैं सर का चरण स्पर्श किया तो आपने बोला बिल्कुल आप तो भाई साहब बड़ा एम्बैरेसिंग होता है ये। नहीं, हमारे मन में जिनके लिए श्रद्धा है, हमने उनका चरण स्पर्श कर दिया। मैं नितिन सर का सुधा मैम का पीछे कर लिया था, तो कई दर्शक समझेंगे कि इनका क्यों नहीं किया। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब स्टेज के पीछे कर लिए थे तो दोबारा हो जाता। आप पिछले साल संयोग से न्यूज़ 18 का ही कॉन्क्लेव था दिल्ली में, और मेरे कार्यक्रम के बाद नितिन सर की इस बातचीत थी, तो हम मंच के पीछे मिले और मैं लपक के गया। मेरे प्रिय नेता हैं और किसके नहीं है भारत में। तो मैं बोला, एक छोटी सी घटना शेयर किया। उसकी एक हफ्ते 10 दिन पहले मैं पन्ना मध्य प्रदेश से जबलपुर आ रहा था और एक हाईवे का निर्माण चल रहा था। तो मेरे मन में देख के आया कि यार ये सड़क बनते समय ही पौधा लगा देते साइड में, पौधे थे नहीं। और मैं 500 मीटर हमारी गाड़ी बढ़ी है और वहाँ 6-6, 8-8 फीट के पौधे लगे हुए थे और ग्रीन कर्टन से घेरा हुआ था। तो मैंने सर को बताया कि सर मेरे मन में ये सवाल आया और 500 मीटर आपके विभाग ने उसका उत्तर दे दिया। तो सर ने हमसे बोला कि यार ये सेक्टर है हमारे सड़क सुरक्षा का, जिसमें हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कैसे दुर्घटनाएं कम हो, तो तुम्हें हम बुलाएंगे कभी। मैं बोला आप आदेश करिएगा, जब जहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो उस मीटिंग, ये सब्जेक्ट से मैं भी जुड़ा था, पर उस मीटिंग के बाद ये तय हो गया कि सर कभी ना कभी मुझे बुलाएंगे और ये अवसर मिलेगा। जी, पंकज जी से मैं जानना चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा अभियान की ये जो पहल इन्होंने की है, ये किस तरह ख़ास है और आपने इस मुहिम से जुड़ने का फ़ैसला जो है क्यों किया? क्योंकि मैं भी प्रभावित हूँ, प्रभावित नहीं हूँ, मतलब हमने अपने गांव में आसपास में देखा है ऐसी दुर्घटनाएं, और मुझे लगता था कि ये बहुत एक महत्वपूर्ण एरिया है, कि बहुत दुख होता है जब लोग परिवारें बिखर जाती हैं ऐसे दुर्घटनाओं में। तो वही कारण था जुड़ने का। पर आप कभी, आपने ऐसा किया है कि बाइक पे 4 लोग बैठ के चले हैं, नितिन जी ने कुछ बातें तो आपके छुटपन में आपने कुछ ऐसा किया है? नहीं, हमारे पास बाइक नहीं थी, साइकिल थी। तो साइकिल का हैंडल छोड़ के गांव में चलाते थे। तो उन दिनों पता चला एक SP आए हैं, जिस बच्चे को देखते हैं हैंडल छोड़ दिया, बोलते इसका हैंडल काट लो, कि आपको तो ज़रूरत ही नहीं है हैंडल की। तो एक्चुअली जब हम ये जो 4-5 लोग बैठ जाते हैं ना फटफटिया पे, ये सर बहुत ही ख़राब होता है, गलत होता है। ट्रिपल लोडिंग एक आध बार किया है। तो कई बार हम लोग गाड़ी पे जा रहे हैं, ट्रैफिक पे गाड़ी रुकेगी, हम देखेंगे वो स्कूटर आया है, पूरा परिवार बैठा है उसमें, सबसे सामने छोटा बच्चा, वो जो स्टैंड है सर, उसके पीछे उनकी पत्नी है, और पत्नी और उनके बीच में एक और बच्चा। तो सबसे पहले तो सर, पिछली बार भी हमने ये देखा कि जो बच्चा जो सामने खड़ा होता है,
वो सबसे डेंजरस जगह होती है, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर एक्सीडेंट हो गया उसको सबसे ज़्यादा चोट लगेगी। कई बार हम कहते हैं उनको गाड़ी वाड़ी रोक के शीशा, भैया बच्चे को पीछे बैठाओ, कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि अबे तू क्यों बोल रहा है मुझको ऐसा नाराज हो जाते हैं। लेकिन बता रहे हैं आपको कि क्योंकि हमारे ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है इसलिए, क्योंकि छोटा बच्चा जो है वहाँ पर, और गाड़ी में भी थे, मोटर कार में सामने वाली सीट पे बच्चे को नहीं बैठाना चाहिए। कई लोग जानबूझ That's के the बच्चे most को बिठा dangerous लेते हैं place सामने, for any kid to be sitting. बच्चे को- पीछे बैठा दीजिए और ये जो आप रोकते हैं, ये तो हमने देखा है, कई लोगों को आप समझाते हैं, आपने भी कोशिश की थी, तब कैसा रिएक्शन था? जी, हमने प्रयास किया इसमें कि भाई सिर्फ इस मंच पे ही ना हो आयोजन, सड़क पे उतरा जाए और उतर के लोगों से थोड़ी कुछ को सराहा जाए, जो ट्रैफिक रूल मान रहे हैं और जो नहीं मान रहे हैं उन्हें थोड़ी सी समझदारी भी दी जाए कि भाई आप ही के सेहत के लिए ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। देखिए नहीं जब हम नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है जी। जब आपकी टीम आई थी उस समय हमने उनसे कहा था कि हम चले जाएंगे ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे और जो भी पार करेगा उसको जाके रोकेंगे और बोलेंगे भाई साहब आपने ये किया है और ये आपने ये गलत किया। कभी कभी ऐसा करने से वो थोड़ा सा समझते हैं। बिल्कुल नितिन जी, कई बार इसका दुरुपयोग भी होता है। आप कहेंगे रुकने को, कहाँ था रुक देंगे, एक तो फोटो दे दीजिए जरा ओके। नितिन जी, जब हम नौजवान थे तो हमसे भी काफ़ी गलतियां होती थी, काफ़ी स्टोरीज थी, मेरी खुद की काफ़ी स्टोरीज हैं। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसी कई कहानियां रही होंगी, अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे तो। मैं अपने जीवन की शुरुआत स्टूडेंट लीडर के रूप में शुरू की। तब क्या होता था कि यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के चुनाव में मैं खड़ा था, तो हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, तो उस समय एक स्कूटर एक की मिली थी। अब प्रॉब्लम होता था कि जाने वाले लोग 3-3 4-4 होते थे, किसको बिठाना, तो नाराज़ होता था। तो हम लोग उस समय आज कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, तो सामने एक बैठा था और 3 लोग बैठे थे और चौथा जो था वो नंबर प्लेट पे हाथ रखता था ताकि पुलिस ना देखे, और दौड़ से चले जाते थे चौक में से, कोई सुनते नहीं, निकल जाते थे। अब वह उस समय ये सब किया, पर आज हमको पश्चाताप होता है कि अगर अच्छा हुआ उस समय कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ। मुझे लगता है जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। सत्ता होगी, संपत्ति होगी, सब कुछ होगा, पर अगर जान चली जाएगी तो किसी का कोई उपयोग नहीं होगा। कभी ना कभी अविचार ना करें, अपनी जान को, अपनी सुरक्षा को पहले प्राथमिकता दें और ऐसा अविचार न करें। ये मेरे अनुभव के साथ मैं बाकी विद्यार्थियों को कह सकता हूँ। ये जो अभी अमिताभ जी कह रहे थे, अब क्षमा मांगता हूँ मैं, पर मैं वरली सी फेस में रहता था मुंबई में, तब अभी तो काम चल रहा वहाँ। तो रात को 11 बजे अपना समुद्र पे दोस्त मित्र बैठ के हम बैठते थे गप्पे मारते हुए। अभी भी कभी कभी आता हूँ तो मैं रात को वहाँ जाके बैठता हूँ, मेरी फेवरेट जगह। तब वहाँ रात को 11 बजे 12 बजे ये नई मोटरसाइकिल लेकर और एक करीब ऐसे स्पीड से इधर से उधर जाते हैं कि मेरे मन पर ऐसा मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये स्पीड पे चलने वाले जो कार हो या ये जो स्कूटर्स हो, इसको अगर चलाना है तो जो आजकल जो इस प्रकार के स्टेडियम बनाए गए, जो बिल्कुल वही ये होती है, जैसे दिल्ली के पास आगरा रोड पर बना है, वहाँ करें। पर रोड पर इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोड पर कोई क्रॉस करता है, कोई जाता है, तो रोड ये कोई सर्कस का ग्राउंड नहीं है। तो कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये करते समय ऐसा गाड़ियाँ स्लिप होती है। जब आप अगर उसके नीचे की अगर ये क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो गाड़ियाँ भी कभी कभी स्लिप हो जाती है, गिर जाते हैं लोग बहुत बार। तो ये मुझे लगता है कि इसके बारे में भले तक दूर ही रहना चाहिए। मेरे एक्सीडेंट के कारण मेरा ये अमित जी, सुधा जी इज नॉट बीन स्पीकिंग एनीथिंग। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं आप बिल्कुल सही है मान्यवर। ये क्लब बने हुए हैं, गैंग्स बने हैं, गैंग बना। और ये रात को क्योंकि 11 बजे के बाद कोई ट्रैफिक नहीं होता, तो वहाँ जा कर के अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं कि देखो भैया, एक पहिए पे हम फटफटिया चला सकते हैं, इसको तेज़ रफ्तार से चलाएंगे और कैसे इसको हम स्किड करके घुमाएंगे। वो सारा कुछ इनका चलता है। उनके गैंग्स होते हैं सर, और कंपटीशन होता है और भाईचारा बनता है उनका, और साल में 1-2 उसमें से कम भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। बट पॉइंट पर इज ये गलत बात है। लेकिन सुधा जी, आई वुड just want to know from you, during your younger days, is there any such incident regarding traffic, either during the younger days or even after when you met Murthy ji, No, that may have made an impression on you? no.
Murthy never used to drive, only used to buy a cycle he used to use. One is affordability नहीं था इसीलिए शायद. But it happened. One of my classmates was getting married, and there was a big bus, and all friends, all of us got into the bus, and the bus was going towards the destination, wedding place. Beach mein, we, I was not there in that, but all our friends went. There was a car accident, and everyone told them, "Oh, stop! Somebody's met with an accident. Let's help." But the boy's mother said, when father said, "No, don't do that. Amangal ho jata hai. We don't know what is that happening. And it will be late for the barat, etc. Let's not bother about it and let's go." They all went. And the boy's brother did not come because he was coming later in a car. Unfortunately, it happened that the car which went before him, and he met an accident and he died. Compassion, not showing compassion, and their own child died. Yeah. And that hit me so much. I said, in life, it is not the muhurta. It is not, you go 5 minutes late, doesn't happen. Nothing will happen. But help someone. And that dua is so important. And it's a human being. Why you are born? Just eat, see everything and die. You should help others. The word philanthropy is care for fellow human beings. If it is not there, then it's not a human life at all. A lot of people actually, Sudhaji, they're afraid. I'm sure that they want to help, but they're afraid and conscious. अरे यार पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, ना जाने कब कितनी बार और बुलाएंगे. And unfortunately, many a times people actually don't believe that you actually picked somebody up. They think that you are responsible, and therefore they will accuse you. All these, things they come up prominently. Amit ji, the Good Samaritan law, Yes, to a which is big what, extent, does Pratishtha that. was But before